हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आप किस मज़े में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, इससे पहले मैंने इसका पहला लेसन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर था वो ऑलरेडी दे दिया है। मैं 20 MCQ का सीरीज़ लेकर के आया हूँ। आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुकात रखते हो आपका ये आएगा। स्पेशली जैक बोर्ड में 20 MCQ तो रहेगा ही रहेगा, तो जैक के लिए तो ये सबसे फ्रूटफुल है ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। चैप्टर 2 है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रमोटेड द फॉलोइंग आइडिया इन यूरोप। कौन सा आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा प्रमोट किया गया था? आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी, दूसरा है आइडिया ऑफ एरिस्टोक्रेसी, या आइडिया ऑफ सोशलिज्म, या आइडिया ऑफ क्लर्की। तो एग्जैक्टली हो जाएगा आपका सी नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द ग्रुप ऑफ पीपल हु वांटेड अ नेशन दैट टॉलरेटेड ऑल द रीजन्स केम टू नोन एज द। इसको क्या बोला जाएगा? रिलीजन माइंडेड क्लब, या लिबरल्स, या सोशलिस्ट, या रेडिकल्स। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर। इसको हम लोग लिबरल्स के नाम से जानेंगे। तीसरा है लिबरल्स बिलीव इन। लिबरल को किस चीज़ पे बिलीव था? इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे, या इल ट्रेंड जुडिशरी पे, या वोट फॉर वुमेन पे। तो ये लोग किस पे बल दिए थे? ये लोग ए नंबर पे, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पे ये लोग बल दिए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रेडिकल्स क्या है? सपोर्टेड वुमेन्स मूवमेंट। तो एग्जैक्टली रेडिकल्स जो थे वो वुमेन्स मूवमेंट को सपोर्ट किए थे। ठीक है, पहला ही ऑप्शन मिल गया, इसलिए हम लोग आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द ग्रुप who believed that the changes had to be brought about through a slow process came to be known as। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, या जैकोबिन्स। तो यहाँ पर मैं जो है स्लो प्रोसेस देखिएगा, स्लो प्रोसेस के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो ये कैटेगरी था आपका कंजर्वेटिव्स का। छठा नंबर है, द लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर हैड बीन ऑथराइज्ड बाय। किनके द्वारा? ये कौन थे इसके लेखक? हेनरी जॉनसन, हेनरी मेह्यू, या हेनरी फिलिप्स, या हेनरी जॉर्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हेनरी मेह्यू। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, जिप्सी मेज़नी वाज अ रशियन रिवोल्यूशनरी, या फ्रेंच नोबलमैन, या स्पेनिश सेलर, या इटालियन नेशनलिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, एन इटालियन नेशनलिस्ट। 8 नंबर दिया गया है, द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव ओरिजिनेट। जो आइडिया था कोऑपरेटिव का, ये किन के द्वारा दिया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा, लुइस ब्लिनिक के द्वारा, या फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा, या रॉबर्ट ओवेन के द्वारा। तो ये जो आइडिया था ये रॉबर्ट ओवेन के द्वारा दिया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रॉबर्ट ओवेन्स वाज बाय प्रोफेशन। वो बाय प्रोफेशन क्या थे? इंग्लिश इंडस्ट्रियलिस्ट। तो चलिए यही हमारा आंसर होगा, इंग्लिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हारमोनी वाज सॉट टू बी बिल्ड बाय द रॉबर्ट ओवेन इन कहाँ? इंडिया, रशिया, यूएसए, या इंग्लैंड। ये कहाँ पे किया गया था? तो ये एग्जैक्टली यूएसए में किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द सेकेंड इंटरनेशनल वाज। द सेकेंड इंटरनेशनल वाज, ये सेकेंड इंटरनेशनल सिर्फ दिया हुआ है, एन एक्सटेंशन ऑफ द सेकेंड स्टेट ऑफ फ्रांस। या दूसरा था न्यू एसोसिएशन ऑफ लिबरल और कंजर्वेटिव्स, या तीसरा है एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ सोशलिस्ट, या द न्यू नेम गिवन बाय जैकोबिन क्लब। तो ये एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ सोशलिस्ट। 12th नंबर है, सोशलिस्ट टुक ओवर अ गवर्नमेंट इन रशिया इन द ईयर 1914, 1916, या 1915, या 1917। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 1917। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द रशियन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। किससे एसोसिएटेड था रशियन रिवॉल्यूशन? तो आपका ऑप्शन है ओवरथ्रो ऑफ द किंग, या इंस्टॉलेशन ऑफ सोशलिस्ट गवर्नमेंट, या एजम्पशन ऑफ द स्टेट पावर बाय द एस्टोकेट एंड नोबलमैन, या डोमिनेंस ऑफ द रिलीजन इन द स्टेट अफेयर्स। ये क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, इंस्टॉलेशन ऑफ सोशलिस्ट गवर्नमेंट। इनको कैसा गवर्नमेंट चाहिए था? तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट चाहिए था। 14 नंबर दिया गया, इन 1914 रशिया एंड इट्स एम्पायर वाज रूल्ड बाय। किन के द्वारा किया गया था? मतलब उस समय शासन किनका था? क्वीन विक्टोरिया का, लुइस फिलिप्स का, या जार निकोलस II का, या नेपोलियन बोनापार्ट का। तो एग्जैक्टली 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जार निकोलस II। इसको सार नहीं पढ़ेंगे, या टी सार भी नहीं पढ़ेंगे, इसको जार बोला जाता है। 15 नंबर है, एट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन द मेजॉरिटी रिलीजन इन रशिया वाज।
जब रिवोल्यूशन हुआ था तो उस समय मेजर रिलीजन जो था कौन था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का या रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का या बुद्धिस्ट का या कैथोलिक्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का आबादी जो था वो सबसे ज़्यादा था। एक बात और आपको बताना है कि अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में आपको ना समझ में आए या आपका क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके उसका आंसर आपको दे सकूँ। और भी कोई चैप्टर वगैरह चाहिए जल्दी ही तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं, जिस पे ज़्यादा हमको कमेंट दिखेगा उसी पे एक नया वीडियो बना दिया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जियोग्राफिकली जर्मनी वाज लोकेटेड एट, कहाँ पर में जर्मनी लोकेटेड था, साउदर्न बॉर्डर ऑफ रशियन एम्पायर या नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ रशियन एम्पायर या वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ रशियन एम्पायर या ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ रशियन एम्पायर। तो एग्जैक्टली इसका हो जाएगा सी नंबर, वेस्टर्न बॉर्डर पर ये सिचुएटेड था। 17 नंबर दिया है, वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट फॉर्म अ कॉमन बॉर्डर विद द रशियन एम्पायर, कौन सा था जो कॉमन बॉर्डर फ्रेम नहीं कर रहा था, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया या ऑस्ट्रिया हंगरी। तो एग्जैक्टली इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस, फ्रांस जो है कॉमन बॉर्डर नहीं था। 18 नंबर दिया गया, द प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन रशिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी वाज, क्या था, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज। तो एग्जैक्टली इनका जो आंसर हो जाएगा 18 का ए नंबर, एग्रीकल्चर उस समय मेन इनका था क्या, ऑक्यूपेशन। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इन द अर्ली 20th सेंचुरी रशिया वाज मेजर इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन या मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन या मेजर इंपोर्टर एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स या मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फाइनेंस यूरोप। तो एग्जैक्टली इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेजर एक्सपोर्टर था किसका, तो फूड ग्रेन का। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबिलिटी एंड द फॉट इन देयर सपोर्टिंग, किनके सपोर्ट में खड़ा हुए थे, रशिया के, इंग्लैंड के, फ्रांस के या ऑस्ट्रेलिया के। तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस का। तो ये था हिस्ट्री का चैप्टर 2, ठीक है, हिस्ट्री का क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ, जिसका आपका एग्ज़ाम में आने का चांसेस 99% है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।